नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं वनतारा जामनगर के बारे में। क्या है छोटे अंबानी अनंत का वनतारा जिस पर फिदा सब। और आइए जानते हैं कि क्या है वनतारा। दोस्तों, आज की तारीख में ज़मीन बेहद प्रीशियस चीज़ हो गई है। ऐसे में कोई 3000 एकड़ क्षेत्र जानवरों के लिए समर्पित कर दे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वाकई में उनका बड़ा दिल है। जी हाँ, छोटे अंबानी यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के छोटे पुत्र अनंत अंबानी ने इतनी जमीन जानवरों के लिए समर्पित कर दी है। इतने क्षेत्र में ही वनतारा बनाने की पहल हुई है। आप पूछेंगे कि क्या है वनतारा? इसका जवाब है वनतारा भारत और विदेश दोनों में घायल और खतरे में पड़े जानवरों के बचाव, उपचार, देखभाल और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित करने की एक व्यापक पहल है। दोस्तों, वनतारा भारत में अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है जहां जानवरों की पूरी देखभाल की सुविधा है। वनतारा सेंटर जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के ग्रीन बेल्ट के भीतर 3000 एकड़ में फैला हुआ है। क्या है वनतारा? दोस्तों, वनतारा शब्द वन और तारा दो शब्दों का मेल है, मतलब कि जंगल का तारा, स्टार ऑफ फॉरेस्ट। इसके तहत रिलायंस ग्रुप का फाउंडेशन एक बड़ी पहल शुरू की है। दरअसल भारतीय संस्कृति में प्रकृति को माँ का स्थान दिया गया है और इस प्रकृति में निवास करने वाले सभी जीवों को कुटुंब माना गया है। इन्हीं कुटुंबों के लिए प्रोजेक्ट वनतारा की शुरुआत की गई है। क्या होता है वनतारा में? आइए बताते हैं आपको। दोस्तों, वनतारा प्रोजेक्ट रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में शुरू किया गया है। वहाँ करीब 3000 एकड़ में फैला ग्रीन बेल्ट है। इसी ग्रीन बेल्ट में दुनिया भर के जानवरों और वन्य जीवों के संरक्षण का काम वनतारा प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है। वहाँ देश विदेश के घायल, शोषित और लुप्त होने की कगार पर पहुँच गए बेजुबानों का रेस्क्यू कर इलाज किया जाता है। इलाज पूरा हो जाने के बाद उनका पुनर्वास भी किया जाता है। करीना कपूर खान भी है मुरीद। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने भी वनतारा प्रोजेक्ट की तारीफ की है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर हाथी की तस्वीरें साझा कर एक नोट लिखा है। खान ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वनतारा ने पशु कल्याण के लिए कदम उठाकर 200 से अधिक हाथियों और हजारों अन्य जानवरों, सरीसृपों और पक्षियों को बचाया है। इसके साथ ही उन्होंने इस कदम के लिए अनंत और टीम की ऐसी अद्भुत पहल के लिए उनकी प्रशंसा की है, मतलब कि उनका भी इस प्रोजेक्ट को पूरा सहयोग है। क्या बताया अंबानी ने? आइए दोस्तों बताते हैं आपको भी। वनतारा की संकल्पना पर रिलायंस फाउंडेशन के डायरेक्टर अनंत अंबानी बताते हैं कि यह प्रोजेक्ट उनका जुनून है। उन्हें छुटपन से ही बेजुबान जानवरों की मदद करना पसंद था। यही मन का काम आज मिशन बन गया है। इसमें जुटे हैं रिलायंस फाउंडेशन के कुछ प्रतिबद्ध लोग। यह टीम इस समय गंभीर रूप से घायल और लुप्त प्राय जीवों की मदद कर रही है। तत्काल संरक्षण है उद्देश्य। दोस्तों, अनंत जी का कहना है कि घायल जानवर चाहे देश में हो या विदेश में, उनका तत्काल संरक्षण इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यही नहीं, दिक्कत में फंसे प्राणी को तत्काल खतरे से निकालकर उसके प्राकृतिक आवास को बहाल करना भी इसमें शामिल है। और वो बताते हैं कि मुझे बहुत खुशी होती है कि उनके इस प्रयास को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। 200 से ज़्यादा हाथियों को बचा चुके हैं। अनंत अंबानी का कहना है कि इस कार्यक्रम के तहत अभी तक 200 से भी ज़्यादा घायल हाथियों को बचाया जा चुका है। देश के किसी भी हिस्से में घायल हाथी पड़ा हो, उसे जामनगर के वनतारा प्रोजेक्ट में लाने का प्रयास किया जा रहा है।
यहाँ घायल हाथियों की सेवा की जाती है, उसका समुचित इलाज किया जाता है। एक तरह से कहिए कि यह कोई प्राणी उद्यान नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों का सेवालय है। तभी तो 600 एकड़ क्षेत्र को तो सिर्फ हाथियों के लिए विकसित किया गया है, उनके प्राकृतिक आवास के तौर पर। क्या है प्रोजेक्ट का लक्ष्य? अनंत अंबानी जी कहते हैं कि बेजुबान जानवरों को अत्याधुनिक देखभाल की सुविधा मिले, इससे बढ़िया और क्या होगा। इसके लिए वनतारा में बेहतरीन अस्पताल बनाया गया है। घायल जानवरों के लिए अलग से प्राकृतिक आवास बनाया गया है ताकि उन्हें कोई अन्य जानवर डिस्टर्ब न करे। अनंत का मानना है कि उनकी मां नीता अंबानी उनके लिए एक स्थायी प्रेरणा रही हैं। पशु कल्याण के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता ने सभी जीवित प्राणियों के प्रति उनकी करुणा को गहराई से प्रभावित किया है। विशेषज्ञों की मिल रही है सेवा। जी हाँ दोस्तों, वह बताते हैं कि घायल बेजुबानों को बचाने में दुनिया भर के शीर्ष प्राणी शास्त्रियों और डॉक्टरों की मदद मिल रही है। वे सब वनतारा मिशन में बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। और यही नहीं, इस कार्यक्रम को सरकारी एजेंसियों या संगठनों, रिसर्च इंस्टीट्यूट, शैक्षणिक संस्थानों और संस्थाओं का भी सक्रिय सहयोग मिल रहा है। और अब जल्द ही खुलेगा विश्वविद्यालय। उनका कहना है कि वन्य जीवों के प्रति जागरूकता और सहानुभूति के साथ ही वह भारत में वन्य जीव पशु चिकित्सकों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। अनंत ने कहा कि हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग हमारे पास आ रहे हैं जो युवा पशु चिकित्सक हैं और हम पहले से ही उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगले 3 से 4 वर्षों में हमारे पास वन्य जीव पशु चिकित्सा के लिए एक पूर्ण विश्वविद्यालय होगा। इसके साथ ही गैर लाभकारी उद्यम, यह प्रयास एक कारोबारी घराने की तरफ से है। आमतौर पर कारोबारी घराना लाभ के लिए काम करता है, लेकिन वनतारा प्रोजेक्ट इससे अलग है। अनंत अंबानी ने इसका खुलासा खुद कर दिया है। उन्होंने कहा, हमारी प्राथमिकता पीड़ित जानवरों की भलाई है और हम जनता के लिए खोलने से पहले उनकी ज़रूरतों को प्राथमिकता देंगे। हालांकि वन्य जीव शिक्षा और बचाव प्रयासों के लिए समर्पित हमारा आगामी प्राणी उद्यान जल्द ही आगंतुकों का स्वागत करेगा। उसके साथ ही उन्होंने बताया कि यह एक गैर लाभकारी उद्यम होगा जो लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित होगा। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में किया। वाइल्ड लाइफ सेंटर का इसका नाम है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।